तो बच्चों बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर के मैं एक धमाकेदार जबरदस्त गुड न्यूज मैं देने वाला हूं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं यार, तुम्हारे लिए सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है ना, डॉक्टर संयम भारद्वाज, उन्होंने सामने आकर के ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि भाई साहब बच्चों को बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर भी अच्छा आएगा, मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे और कोई इश्यूज भी नहीं है। और ये उन्होंने ऐसे नहीं कहा है, पब्लिकली कहा है प्लेटफॉर्म पे। लीडिंग न्यूज एजेंसी जो है एबीपी न्यूज और द इंडियन एक्सप्रेस, उनसे बात करते हुए उन्होंने जो कहा वो मैं भी तुमको बताऊंगा। मैं चाहता हूं ये वीडियो को दबा के लाइक करो, सबको शेयर करो, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। अब इसके बाद में 1000 कॉपीज बनेंगे वो तो है ही है, बट हम जो बताते हैं वो सबसे सुपर फास्ट बताते हैं, और इसलिए मैं चाहता हूं यार वीडियो को जल्दी से लाइक कर लो। तो यहां पे देखो यहां क्या मिला है हमें, ये देख लो, पहले तुम लोग देख लो। एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा है कि भाई साहब बेहतर नंबर वालों को मिलेगा बहुत जबरदस्त फायदा, ठीक है। और डॉक्टर संयम भारद्वाज जो सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि भाई बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है, बेकार बच्चे नर्वस हो रहे हैं। और यहां देखो ये क्या कहा जा रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम लोग इसको ध्यान से देखो। यहां पे सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर संयम भारद्वाज जी ने साफ साफ कहा है कि भाई साहब हमने दो लेवल पर, दो चरणों पर, दो फेजेस पर बोर्ड एग्जाम करने का फैसला इसलिए लिया है कि बच्चे डरे नहीं। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कही कि भाई किसने कह दिया कि जरूरी है कि फर्स्ट जो फेज में, जो पहला पार्ट में जो एग्जाम होगा, जो 17 फरवरी से शुरू हो रहा है, उसके बाद में सेकंड बार में बैठना जरूरी है। उन्होंने कहा ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बल्कि उन्होंने गार्जियन से भी, तुम लोगों के पेरेंट्स से भी, मम्मी पापा से भी रिक्वेस्ट किया है कि बच्चों के ऊपर अननेसेसरी दबाव मत डालें कि भाई साहब हम दूसरा तुमको बोर्ड देना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देख रहे हो द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जो है तुम्हारे दो बोर्ड एग्जाम जो हो रहे हैं, जो पहला चरण शुरू होगा वो कब से शुरू हो रहा है, 17 फरवरी से 9 मार्च तक चलेगा, और दूसरा 15 मई से 1 जून तक। अब यहां पर जो सवाल उठे उनसे पूछा गया और उसके लिए उसमें उन्होंने क्या क्या जवाब दिया, मैं चाहता हूं यहां पे तुम लोग जल्दी से देखो, ठीक है। एक बार रुक जाओ, मैं तुमको लिंक को फिर से रीओपन करके दिखा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहां ऐड आ जा रहा है। यस, यहां पे देखो क्या कहा है। उन्होंने कहा कि भाई सीबीएसई ने साफ कह दिया है कि पहली बोर्ड परीक्षा में सभी को शामिल होना है, सबको पेपर फर्स्ट एग्जाम जो है वो, मतलब फर्स्ट जो अभी तुम्हारा 17 फरवरी से एग्जाम होगा उसको मेन एग्जाम मान के चलो, उसमें तुमको अटेम्प्ट करना ही करना है। लेकिन दूसरा बोर्ड एग्जाम जो सेकंड लेवल का एग्जाम होगा वो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो सिर्फ अपने मार्क्स में सुधार करना चाहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी ऐसा टेंशन ना ले, ठीक है। अब यहां एक बड़ा सवाल था कि भाई साहब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, स्कूल्स भी कंफ्यूज हैं, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए कि भाई न्यू रूल्स हैं, कैसे क्या होगा, स्कूल्स भी खुल के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो यहां एक सवाल है कि क्या दूसरा एग्जाम, बोर्ड एग्जाम देना जरूरी है, सेकंड वाला? नहीं, इन्होंने साफ साफ कहा है सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने कि यदि स्टूडेंट्स चाहेंगे तो दूसरी परीक्षा ना दें। अगर वो अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं ओनली देन वो अटेम्प्ट करें। अगर लगता है मार्क्स अच्छे हैं तो दोबारा परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। ये देखो साफ साफ लिखा है, दोबारा परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। और अगर दोनों बोर्ड एग्जाम दिया भी और सपोज दूसरा बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कम भी हो गया तो भी चिंता नहीं, क्योंकि बेस्ट मार्क्स जो है वो काउंट होगा, ठीक है। अब यहां पर उन्होंने जो अभी मैंने तुमको कहा, उन्होंने पेरेंट्स को भी सलाह दिया है। क्या पेरेंट्स को सलाह दिया है? देखो पेरेंट्स को सलाह दिया है कि बच्चों पर दूसरी परीक्षा देने का दबाव ना बनाएं। अब मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बताओ भाई कितने के पेरेंट्स कह रहे हैं कि दोनों बोर्ड एग्जाम देना है, कमेंट सेक्शन में बताओ। और अभी भी भूल चुके हो चैनल को सब्सक्राइब करना तो कर लो यार। सबसे पहले यहीं पर ही हम बताते हैं, तबियत खराब की वजह से काफी इश्यूज रहे मेरे साथ में, बट मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और अब तो बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है तो हम तो तुम्हारे साथ ही रहेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि सुधार की जरूरत नहीं है, तो बच्चे को दोबारा बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए मजबूर ना किया जाए, ठीक है। अब एक यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां पे और एक भी उठ रहा है कि भाई बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि कितने सब्जेक्ट्स में तुम बोर्ड एग्जाम दे सकते हो। क्या तुम्हें पता था? अगर पता था तो लिख दो सर मुझे पता था, ठीक है। और नहीं पता तो नहीं पता लिखो। और मैं तुमको बता रहा हूं कि नया सिस्टम जो लागू है उसके अंदर स्टूडेंट्स किसी भी 3 अधिकतम विषयों में दूसरी परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि भाई किसी 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट्स में अपने मार्क्स बेहतर करने हैं, इंप्रूव करने हैं, तो 3 सब्जेक्ट तक का पेपर का एग्जाम सेकंड बोर्ड एग्जाम में दे सकता है, ठीक है। उन्हीं का देगा, हो गया भाई, ठीक है। लेकिन
अगर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, बहुत बच्चे डरे हुए हैं, तो उनके मन में यह भी सवाल है कि भाई हम फर्स्ट एग्जाम में फेल हो गए तो क्या होगा। तो यहां कहा जा रहा है कि किसी एक स्टूडेंट को अगर फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में 2 सब्जेक्ट में फेल किया जाता है, फेल होता है, तो उसे कंपार्टमेंट की श्रेणी में रखा जाएगा और वो सेकेंड बोर्ड एग्जाम में बैठ करके आराम से एग्जाम दे दे, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 3 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट में फेल होगा या फर्स्ट बोर्ड एग्जाम देगा ही नहीं, तो उसे दूसरी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी और फिर वो स्टूडेंट 2027 वाले बोर्ड एग्जाम में बैठेगा। यानी कि याद रखो, 3 या 3 से अधिक सब्जेक्ट में अगर कोई स्टूडेंट फेल हुआ तो उसे दोबारा एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी, फिर वो 2027 में बैठेगा, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान बच्चे जो हैं उनके लिए प्रेशर बिल्कुल कम किया जा रहा है। यहां खुद डॉक्टर संयम भारद्वाज ने कहा कि भाई साहब बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है, दोनों बोर्ड एग्जाम में सिलेबस वही है, कोई इशू नहीं है, हम लोग बच्चों के साथ खड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं वो हम लोग और ला रहे हैं, मतलब और तुम्हें भी तैयार होना होगा नए नए सर्कुलर्स का। तो न्यू सर्कुलर्स आने वाले हैं और सबसे पहले मैं ही बताऊंगा तुम्हारा विशाल सर। तो प्लीज यार जल्दी से यहां पे सब्सक्राइब करो, ठीक है। तुम लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, वो शेयर करो, और लाइक करना भूल जाते हो, लाइक कर दो। कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपना क्लास जरूर बताओ और ये भी बताओ कैसी तैयारी चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।